Hello everyone, myself Mukesh Mishra presenting this MCQ video from Urban Commerce. And before proceeding to this video, to all teachers of my life, I am wishing you all a very happy Teachers Day. सभी टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। मैंने आज प्रॉमिस किया था कि मैं आज जो है वो एक लाइव वीडियो करूँगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पर, बट किन्हीं वजहों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वो लाइव सेशन नहीं कर पाया। तो उसकी जगह पर मैं ये कुछ MCQ क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने दे रहा हूँ, जिसको आप सॉल्व करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में उनके जो है वो आंसर दीजिए, एंड होपफुली बाय द इवनिंग टुडे आई विल बी कमिंग लाइव with the solution of these MCQ questions. So here are our very first question. Do solve it and do answer it in the comment box. This is the second question. It is about interest on drawing, calculation of interest on drawing. MCQ हमारे नए पैटर्न के हिसाब से, नए पैटर्न में जो है वो सारा जो हमारा टर्म 1 का एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड है, तो ऐसे में MCQ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसको भी आप सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। देन इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, which is ostensible partner, forming a partnership deed, इसके बारे में क्या सही ऑप्शन होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू, ये तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में है। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी, और नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा वो बताइए। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ पार्टनर कैन गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम शेयरिंग ऑफ लॉसेस इन द फर्म। कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पर किसी पार्टनर को फर्म के लॉसेस में शेयर नहीं करना पड़ता, मतलब उसे लॉस बियर नहीं करना पड़ता। ऑप्शन है। फिर आपका 11वां क्वेश्चन है, राइट ऑफ द पार्टनर कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन से राइट्स इसमें पार्टनर्स के हैं। इफ पार्टनर गिव्स गारंटी टू अ पार्टनर देन हु विल सेक्रीफाइस दिस गारंटी। अगर कोई फर्म किसी पार्टनर को कोई गारंटी देती है मिनिमम प्रॉफिट की, तो ये जो गारंटी है वो कौन बियर करेगा। आपके 4 ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिएगा पॉज करके एंड देन आंसर कीजिएगा। ए हैज गिवन गारंटी टू सी फॉर अ मिनिमम 10,000 प्रॉफिट, ये भी गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म सफर्ड अ लॉस एंड सी शेयर ऑफ लॉस वाज 2,000। सी का जो शेयर ऑफ लॉस था वो 2,000 रुपए था। तो ये गारंटी चूंकि ए ने दी हुई थी, तो कितना अमाउंट ए को बेयर करना पड़ेगा डेफिशिएंसी का। आपके ऑप्शन गिवन है, आपको आंसर करना है। 14th है, a charitable dispensary is run by 8 members. A new member wants to join them. The new member is set to the new member of the is of the opinion that the partnership deed must be written, while the other refused to do that. They said that this is not a partnership. Give your reasons in the favor of other members. ठीक। द कैपिटल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के आखिर की कैपिटल दी हुई है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 25 पीपल कैन नॉट फॉर्म पार्टनरशिप। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट। वी हैव 3 पार्टनर्स, आनी, वानी एंड चानी, in the ratio of 2:3:2. Ani guaranteed Chani's profit 5,000 and firm earned a profit of 14,000. Ani's share will be, आनी ने चानी को गारंटी दी हुई थी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 5,000 की, और फर्म को इतना प्रॉफिट हुआ है, तो ऐसे में आनी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। Rob, Roy and are partners in the ratio of 2:8 before profit distribution. Roy is entitled to 5% commission of net profit after charging such commission.
Before charging commission, firm's profit was 72 lakh and 10,000. तो रॉ शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी रॉय का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। मेरे को इस क्वेश्चन में कुछ गलती नजर आ रही है, बट फिर भी आप उसको सॉल्व करिएगा एंड मुझे आंसर बताइएगा। अगर कोई गलती है तो मैं उसको शाम तक जो है वो सही कर लूंगा। इन केस ऑफ, मतलब क्वेश्चन में नहीं, ऑल ऑप्शंस में शायद गलती हो सकती है, बिकॉज अमाउंट थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है। In case of unlimited liability of a partner, his private assets can also be used for paying off firm's debts. What's your opinion about it? Interest on drawing is an expense for the firm. Wayne and Tim are partners. Total interest on loan extended by Wayne to the firm is 20,000. Firms has a net profit of 5,000. The capital of Wayne and Tim are in the ratio of 2:3. What will be Wayne's share of profit then? और क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 से 26 की अगर हम बात करें, तो ये क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका 22 टू 26 दैट मीन्स टोटल 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पर बेस होंगे। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगले 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पर बेस हैं, जिसमें कि सबसे पहला है व्हाट इज द एवरेज पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड। द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा गया है। तीसरे में है लेसर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज टू, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किस पार्टनर का कम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और कितना है। चौथा इसी से है कितना अमाउंट हम रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेंगे। एंड पांचवा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस केस बेस्ड का, वो है टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टोटल कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 26 क्वेश्चन थे, 26 क्वेश्चन थे। इन 26 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, कमेंट में अपने आंसर्स जो है लिखिए। बाय द एंड ऑफ द डे होपफुली मैं आपको जो है इसका लाइव सेशन करूंगा नियर अराउंड 8 PM टुडे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा। तब तक ये आपका एक तरीके का असाइनमेंट है फॉर योर 40 मार्क्स टारगेट, जिसको हमने टारगेट 40 का नाम दिया हुआ है। ठीक है, विद दिस थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।